तो बिहार की राजनीति में आज हम लोग बात करने वाले हैं, बिहार में की राजनीति में बदलते घटनाक्रम को लेकर के। देखिए, बिहार की राजनीति में हमने कहा था कि नीतीश कुमार ने अपना पिटारा खोलना शुरू कर दिया, और ऐसा वैसा नहीं खोला। आप समझिए कि कौन ऐसा वर्ग नहीं इसको उन्होंने लाभान्वित नहीं किया। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ के 1100 रुपया, 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री सभी को, जो सक्षम है वो भी, जो सक्षम नहीं है उनको भी। 125 यूनिट जब आप कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद जो बिल आएगा वही आपको शो करेगा। अब उसके बाद जो है बहन भगिनी योजना की तैयारी है रक्षाबंधन को लेकर के, विद्यार्थियों के लिए है। उसके बाद जो महिलाएं बेरोजगार हैं उनके लिए 1.25 लाख की 1,25,000 की योजना शुरू की गई है। वो सिलाई मशीन का जो भी काम या छोटे उद्योग लगाने का कर सकती है, वो सारी फ्री योजना फ्री है। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने की बात थी, उस पर भी चर्चा चल रही, वो किसी भी दिन दे दी जा सकती है। आप ये समझ, कन्या समृद्धि योजना, कई आप समझ लीजिए कि योजनाओं का भंडार लगा हुआ है कि उस पर उतनी चर्चा है, मतलब किया ही नहीं जा सकता है। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि बिहार की राजनीति में अगर इस बार परचम लहराना है तो किसी न किसी तरह से जनता में जो थोड़ा सा भी उनके प्रति जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए इन तमाम योजनाओं को देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि योजनाएं सब खराब है, योजनाएं ठीक ही हैं, और विपक्षी दल भी ऐसी योजनाओं की बात कर रहे थे। इससे कोई नया परिवर्तन होने की बात उनको लग रहा था कि अगर हम करेंगे तो राजनीति हमारी ओर मुड़ जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार को लगा कि सत्ता में हम हैं तो मैं क्यों ना पहले पूरा कर दूं। मैंने कहा था कि जो तेजस्वी यादव है उनको लग रहा था कि ये खजाना खोलेंगे तो बगल के राज्य में आप चलिए तो झारखंड में जेएमएम को कामयाबी मिली थी, इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस को मिली थी। तो उनको लगा था कि और महागठबंधन का जो है तो उनका तरीका यही है कि आप हिमाचल की स्थिति देख ही रहे हैं। बिहार में जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है यानी कि जब तक एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के खजाना उसी पे आधारित है। अगर यही महागठबंधन की सरकार होती तो बिहार को शायद इतना पैकेज नहीं मिला रहता। उस समय नीतीश कुमार के इतने हाथ खुले नहीं होते। जो बिहार का बजट है उसी के हिसाब से आप रेवड़ियां बांटेंगे ना। तो अब रेवड़ियां बांटने में इनको अभी मिल रहा है तो ले दनादन दे दनादन, ये वाली स्थिति है। उधर से लेते जाओ इधर देते जाओ, इसीलिए नीतीश कुमार सफल हो पा रहे हैं। यही अगर सरकार मान लीजिए बदल जाती है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो उस समय क्या होगा। 7 लाख टीचर हो गए, अभी 1 लाख की बहाली और होने वाली है। 8 लाख टीचर बिहार जैसे राज्य में, जिसका बजट कितना है सो आप जान लीजिए। तो आप उस स्थिति में इसके अलावा शिक्षा कर्मी या आपको स्वास्थ्य कर्मी हो गए, अन्य सारी योजनाएं चलती हैं, तो इस सब स्थिति में क्या होगा। तो बिहार की कैसी स्थिति बदलने वाली है, क्या परिदृश्य होने वाला है अगर दो सरकार, जो चाहे केंद्र में जिसकी सरकार हो, अगर वो बिहार पे ध्यान नहीं दे तो जिस प्रकार की रेवड़ी बटी है बिहार में, उसको उस पैकेज को पूरा करना आसान नहीं होगा। खैर, अब इन चीजों से क्या हुआ है कि तेजस्वी यादव का, मैंने कहा था ना कि उनका जो वादों का खजाना है वो, तो अब वो उनके पास कुछ पैकेज ही नहीं रह गया कि हम जनता के बीच में क्या लेकर के जाएंगे। आप क्या कहेंगे कि हम आपको ये दे देंगे, कहाँ, अब इससे ज्यादा कहाँ से देंगे। इतना ही में तो लाले पड़ने वाले हैं, अब इससे ज्यादा मिलेगा क्या। तो आप इन चीजों को देख, अब तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो गया है कि वो जनता के बीच में आखिर लेके जाए तो क्या जाए। हाँ, अभी बचा है मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जो पटना में लगातार घटनाएं हुई है, बिहार के अन्य जगहों पर कुछ कुछ, लेकिन मैंने कहा था कि राजधानी को टारगेट करके ये प्रायोजित घटनाएं हैं और उसको जो है अंजाम दिया जा रहा है। ये उनके पास हो सकता है। बेरोजगारी की जहां तक बात है तो 10 लाख तो नौकरी बिहार में मिल गई। 29 लाख लोगों को लगभग जो है वो रोजगार के नाम पर लोन की भी प्राप्ति हुई है। तो आप देखिए कि जो विपक्षी है वो क्या लेके जाएगा। अभी से जब आप ओपिनियन देखेंगे, लोग में जाएंगे तो बिहार की भाषा में कहते हैं मुझे क्या कमी है, सब तो नीतीश कुमार दे दिया। अब जनता पहले से करे कि मुझे कमी ही नहीं है, सब नीतीश कुमार दे दिया है, तो अब चाहिए क्या भाई। नीतीश कुमार जो दे दी है, इसके अलावा तेजस्वी क्या दे देंगे। लोकसभा चुनाव की खटाखट योजना आप लोग याद ही होगी। क्या हुआ था, चुनाव के बाद लोग लाइन में लग गए थे, जहां से उनको सरकार नहीं बनी तब भी लोग को उससे मतलब नहीं कि सरकार नहीं बनी। आपका स्थानीय
विधायक या एमपी जीता है, खटाखट लाइए फटाफट दीजिए। तो ये कहानी होती है। जनता ये नहीं समझती है कि कौन सरकार बना रहा है। आपने हमको कहा था आपका यहाँ स्थानीय को हमने जिताया, आप मार डाउन कीजिए, बात खत्म। तो ये होने वाली है। तो बिहार में वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार की राजधानी चल रही है, माफ कीजिएगा, बिहार में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, उससे आप ये समझ लीजिए कि विपक्षियों के लिए बड़ा ही मुश्किल घड़ी आ गई है। ऊपर से आपसी खींचातान इसकी इतनी समस्या हो गई है कि लगता नहीं है कि विपक्ष के लिए, मैंने पिछले भी पहली बार भी उस जो कार्यक्रम में कहा था कि भाई उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, और कोई अच्छी खबर उनके लिए नीतीश कुमार छोड़ नहीं रहे। अब पत्रकार महकमों में कहा जाता था कि इस बार तेजस्वी यादव खेल करेंगे। अब ये नेगेटिव शुरू हो गया है। आप जान करके हैरान होंगे कि नहीं नहीं आएगा तो नीतीश, वो 25 से 30 फिर से नीतीश। यही कहानी होने वाली है। क्योंकि अब पब्लिक ओपिनियन जो है वो, अगर आप उसको देखेंगे, अब जैसे पब्लिक ओपिनियन हम भी अपने चैनल पे शुरू करने वाले हैं, लोग हमारे जो और पत्रकार बंधु है वो जब आपको दिखाएंगे तो आप लोगों को लग जाएगा कि नहीं भाई आप बात सही है। पब्लिक ओपिनियन में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हुआ। आरजेडी के लोगों का जिस प्रकार से बातचीत हो गया, भाई वीरेंद्र की कहानी आप लोगों को पता ही होगी, किस प्रकार से पंचायत सचिव को जूता से मारने की बात कर रहे थे, और दबंगई तो उनकी चलती है, बुरा बाल साफ करो, फॉरवर्ड को बैक फुट पर रखो, ऐसी बातें वो लोग कहते रहते हैं, वो उनके डीएनए में शामिल है। तो इन तमाम चीज़ों को देख करके लगता नहीं है कि वहाँ गठबंधन के रास्ता इतना आसान है। और नीतीश कुमार 15 अगस्त और फिर रक्षाबंधन का इंतजार कीजिए, फिर पिटारा खुलने वाला।